ओके सर, देखिए क्वेश्चन समझिए। 2 पॉइंट, ये 2 लिखा है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर सो प्लेस्ड दैट दे एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 8 into 10⁻³ न्यूटन। तो माय फ्रेंड्स, ये दो चार्ज हैं यार, 5 into 10⁻⁶ और 5 into 10⁻⁶। ये माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ होता है, ये तो समझ आ गया होगा, इसमें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो सर। सो दैट दे एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ, अब इनमें कोई फोर्स है बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स लग रही है इन दोनों में, जो इन दोनों को अलग अलग करना चाहती है। और ये जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय 8 into 10⁻⁻3। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हम आर मान लेते हैं। हरियाणा जी, कोई डाउट? नहीं सर। ओके, दे आर देन मूव्ड अपार्ट so that the force is now 2 into 10⁻³ न्यूटन। पहले तो बात समझिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो कम हो गया, ऑफ कोर्स कम होगा क्योंकि दे आर मूव्ड अपार्ट। नहीं समझ में आया? यस समझा। अरे भैया, कोई डाउट है क्या? मैग्नीट्यूड कम हो गया ना उसका, मैग्नीट्यूड कम हो गया, वो इसीलिए कम हुआ क्योंकि आपने उसको अलग अलग कर दिया। यस सर। तो ये सिचुएशन है, चार्ज तो सेम ही है भाई, चार्ज कोई डिफरेंट तो नहीं हुआ। बट इनमें अब जो फोर्स है, ये डिस्टेंस r2 हो गया, और जो फोर्स है वो डिक्रीज होगी, कितनी होगी? 2 into 10⁻⁻3। रेवान जी, सिचुएशन समझ आ गई? जी सर। तो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नाउ 1/4 the previous distance, double the previous distance, 4 times the previous distance, half the previous distance। रेवान जी, इनमें से दो चॉइसेस तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाती हैं। कौन सी ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है रेवान जी? तो बता। मतलब इनमें दो चॉइसेस ऑटोमेटिकली गलत हैं, कौन सी मिस्टर अब्बास? Sir, double the previous distance and 4 times the previous distance. यार बात समझो, यहां मूव्ड अपार्ट लिखा हुआ है, तो 1/4 द प्रीवियस डिस्टेंस और हाफ द प्रीवियस डिस्टेंस ऑटोमेटिकली गलत होगा। नहीं समझ हाँ में? सर, हाँ सर। तो बात सिर्फ ये रह जाती है कि या तो डबल होगा या 4 टाइम होगा। नहीं समझ में आया? अजय जी, मुश्किल लग रहा है? नहीं सर। अरे जब यार, ये तो इंग्लिश है, इसमें तो फिजिक्स है ही नहीं। जब मूव्ड अपार्ट है तो 1/4 द प्रीवियस डिस्टेंस और हाफ द प्रीवियस डिस्टेंस कैसे हो सकता है? भैया बहुत मुश्किल है क्या? नहीं सर। ऑब्वियस है, कंपटीशन वाले लड़के हो यार। तो अब देखिए, हमें जो फॉर्मूला आता है, ये देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तो सेम ही रहने वाला है, तो मैं इसको क्यू क्यू बोलना शुरू कर देता हूँ। हाँ या ना? ये तो चेंज नहीं हो रहा ना। तो मेरी पहली इक्वेशन बनेगी 8 into 10⁻³ इज इक्वल टू के। नोट नहीं करना, 8 into 10⁻³ के क्यू स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। रेवान जी, डाउट आ रहा है? नहीं सर। दूसरा, यार साथ साथ नोट करते रहो, अगर आप मुझे करते हुए देख रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं यार? आप साथ साथ मेरे करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। हेलो सर। यस सर। तो दूसरी जो फोर्स है वो कम होगी, 2 into 10⁻³ रहेगी। पहले जो फोर्स थी वो इतनी थी, 8 into 10⁻³। तो मैं यहां क्या लिखता हूं? 2 into 10⁻³ इज इक्वल टू के। चार्जेस तो सेम ही है, बट जो डिस्टेंस है वो r2 हो चुका है। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। रेवान जी, डाउट आ रहा है? नहीं सर। रेवान जी, ये सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करते हैं,
ये बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स में बहुत स्टैंडर्ड है। हाफ हो गया, 1/4 हो गया, डबल हो गया, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस 9 से स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन सेम ही टेक्निक से किए जाते हैं। अब आज इसके बाद क्या करेंगे? चिराग जी, इसके बाद क्या करेंगे? सर पता नहीं सर, मैं तो बस रिलैक्स करने आया हूँ, बस देखने आया था आप ठीक पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे। अब बाजी नहीं समझ में आया। अरे भैया, समझ आ रहा है या कंफ्यूज हो हाँ रहे? समझ आ रहा है। अरे जी, आपको नहीं समझ आ रहा? नहीं सर, नहीं समझा। ये दोनों इक्वेशन समझ आ गई आपको? जी सर, इक्वेशन समझा। ये समझ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए आराम से देखिए, डिवाइड 1 and 2 कहने का मतलब मैं 1/2 कर रहा हूँ। मेरी बात समझ आ गई? जी सर। अगर मैं 1/2 करूंगा तो क्या होगा, देखिए 8 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻³ नहीं समझ में आया? समझा सर। फॉर्मूला भी देखे इज इक्वल टू k² अपॉन r1² होल अपॉन k² अपॉन r2²। अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा। समझा सर। तो रेवान जी, इसके बाद क्या होगा? सर R2² ऊपर शिफ्ट होगा और Q2 नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा। ये स्टेप आपको समझ आएगा नहीं है? समझा सर। समझा सर। Therefore 2 is equal to R2 upon R1। ये स्टेप आपको समझ आया नहीं आया? समझा सर। रेवान जी, हाँ या ना बोली? जी सर, समझा। Therefore R2 is equal to twice of R1। रेवान जी, समझ आया नहीं आया? यस सर, समझा। इसका मतलब जो सेकंड डिस्टेंस था दैट इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट डिस्टेंस। यस सर, नो सर? रेवान जी, कोई डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। सर, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फिजिक्स का। इसमें एक वेरिएबल चेंज करके ऐसे न्यूमेरिकल्स हर चैप्टर में आ जाते हैं कि ट्वाइस हुआ या 1/4 हुआ। ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर आपने किए हो तो काइनेटिक एनर्जी में भी आ जाते हैं। अब बाजी याद है, आपने 10th क्लास में किए हुए? यस सर। ये सारे क्वेश्चंस, जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये उनको करने का बिल्कुल बेसिक स्टाइल है। 2 इक्वेशंस बनती हैं, फिर से देख लीजिए और दोबारा मत मेरे से पूछिए कि कैसे किया था। 2 इक्वेशंस बनेंगी, ये सारे इक्वेशंस में ये केस 1 होता है, ये केस 2 होता है। 2 इक्वेशंस बन जाती हैं। इन सारे क्वेश्चंस में 1/2 या 2/1 जो भी सिचुएशन होगी वो कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस में कुछ चीजें कैंसिल हो जाती हैं और लास्ट में जो रेशियो चाहिए होती है, जिनकी रेशियो चाहिए होती है, सिर्फ वही चीजें रह जाती हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? समझा सर। रेवान जी, बात समझ आ गई? यस। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है ना यार, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका एक भाई, जैसे अब जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो इसका एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन बन जाता है, वेलोसिटी, जैसे बिल्कुल ही जो सिंपल क्वेश्चन है,
velocity is doubled, therefore kinetic energy would be, अबाजी क्या हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन में क्या किया जाता है देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम v1 स्क्वायर। सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम v2 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू, ये जो v2 है, ये जो v2 है ये ट्वाइस ऑफ v1 है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एम 4v1 स्क्वायर। तो हाफ एम v1 स्क्वायर अपॉन हाफ एम 4v1 स्क्वायर। रेहान जी मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर, समझ रहा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे स्टैंडर्ड स्टाइल है इनको करने का। अब बात ही समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझा सर। ये v1 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1/4। Therefore kinetic energy 2 is equal to 4 times kinetic energy 1। मिस्टर अब्दुल समझ में आया या नहीं आया? यस अबाजी समझ आ गया? समझा। ये सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें ऐसे ही किए जाते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन बनती है, ये सेकंड इक्वेशन बनती है, आप 1/2 कर लीजिए, 2/1 कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, फाइनल इक्वेशन ये बनेगी। और फिर जो फाइनल है इट वुड बी सम फैक्टर ऑफ द इनिशियल। राहुल जी, डाउट? नहीं सर, नो डाउट।